परम ज्योति यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लास में, ये 7वीं क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 6 क्लासेस इंग्लिश की कर ली है, तो आज 7वीं क्लास में हम लोग अप्लीकेशन देखेंगे। ठीक, अप्लीकेशन या इसको लेटर कहते हैं। ठीक, अप्लीकेशन और लेटर इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये टोटल 2 मार्क्स का मिनिमम हमेशा हर एक सेमेस्टर में आता है। ठीक, इससे पहले हम लोग टीचिंग मेथड पढ़ लिए हैं, तो टीचिंग मेथड के क्वेश्चन इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव करवाएंगे ताकि वो भी क्लियर हो जाए। टोटल 7 से 8 नंबर आप लोग का क्लियर हो जाएगा। इससे पहले हम लोग इसी पार्ट में हम लोग मैथ पूरा डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर का कंबाइंड एक ही साथ में 26 वीडियो में कवर कर दिए हैं। और वो आप लोगों को कम से कम राजन का प्रयोग पढ़ने के लिए नहीं करना है। साहित्य पब्लिकेशन वगैरह की बुक केवल ऊपर ऊपर देखनी है, ये सब बुक काम नहीं आएगी मैथ पढ़ने के लिए। ठीक, तो इसके लिए आप लोग क्या करें, किस बुक से पढ़ें, तो आप लोग क्लास 6 की बुक लिख सकते हैं, एससीईआरटी वाली, क्लास 7 की, क्लास 8 वाली। इसमें पूरा आप लोग का सिलेबस मिल गया है और इससे करवाया भी गया। और क्वेश्चन इसके अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो बैक कभी नहीं लगेगा। मैथ में हो या इंग्लिश में हो, एक रूल होना चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए। तो आइए अब देर न करते हुए हम लोग एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। और कोई भी चीज़ एप्लीकेशन लिखने में हम लोग रटेंगे नहीं, मतलब रटना नहीं है। ऐसा करें कि कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी लेटर आए तो हम लोग लिख सकते हैं, यानी आप लोग को रटना नहीं है, बस देखना है कि क्या प्रोसेस है। आप लोग गलती क्या नहीं करना है, तो फॉर्मेट उसका गलती नहीं करना है, किसका, लेटर का, कैसे कहाँ क्या क्या लिखना है, ये सब बातें आप लोगों को पता रहनी चाहिए। और भीतर आप लोग कुछ भी लिखेंगे, लेकिन मतलब लिखेंगे उसी के बारे में, लेकिन आप लोगों को बस ये फॉर्मेट पता रहेगा तो काफ़ी सही से चेक होती नहीं है, आप लोगों को नंबर मिल जाएगा, ये रियलिटी है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सही से लिखने के लिए एक फॉर्मेट पता रहना चाहिए और कैसे क्या क्या कब क्या लिखना है, कहाँ लिखना है, तो इसको पता रहना चाहिए। तो इसके लिए 2 चीज़ें पता है कि लेटर 2 प्रकार का होता है। लेटर 2 प्रकार का होता है, एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। ठीक, फॉर्मल को मतलब हम लोग कहते हैं औपचारिक, क्योंकि औपचारिक वर्ड सुने होंगे, और इसको कहते हैं अनौपचारिक। ठीक, अनौपचारिक लेटर। ठीक, औपचारिक मतलब होता है औपचारिकता, जैसे हम लोग शिक्षा में पढ़ते थे, औपचारिक शिक्षा का मतलब, इसका मतलब केवल विद्यालयी शिक्षा से था। तो इसी तरह ये सब केवल क्या है कि इसमें हम लोग औपचारिकता पूरी करेंगे। जैसे ऑफिशियल वर्क जो भी होगा उसमें कोई अनुमति मांगनी रहेगी, जॉब के लिए अप्लाई करना रहेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मल टाइप का लेटर लिखते हैं। इसी के अंदर एप्लीकेशन भी आता है, जॉब के लिए अप्लाई करना, ये सब चीज़ें आती हैं, तो ये सब फॉर्मल लेटर में आएगा। दूसरा होता है इनफॉर्मल, तो इसमें क्या क्या गया ये सब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये सब जानना चाहिए कि जैसे आप लोग अपने भाई को मैसेज लिखेंगे, ठीक, फ्रेंड को मैसेज लिखेंगे, या फादर को मैसेज लिखेंगे, मदर को, यानी जो भी इसके अलावा मैसेज होगा ऑफिशियल वर्क को छोड़कर, तो ये सब लेटर क्या होता है, अनौपचारिक होता है। इसमें आप लोग कंग्रेचुलेसन भेजने के लिए करेंगे, किसी को इनवाइट करने के लिए मैसेज करेंगे, तो ये होता है लेटर होता है। तो इसके लिए अब देखते हैं कि क्या इसका वो होता है, फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले जो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, इसमें क्या लिखेंगे, सेंडर का, यानी जो भेजने वाला पत्र है उसका क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, सेंडर एड्रेस। जैसे मान लीजिए आप लोग घर पे हैं, आप लोग भेज रहे हैं मान लीजिए स्कूल में अगर लेटर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपना नाम XYZ, क्योंकि नाम नहीं लिखना होता है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, अपना पता, जैसे मेरा है पट्टी टीका राय, फिर डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर, फिर पिन कोड भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ये पता आप लोग लिख सकते हैं। पहले क्या रहेगा, सेंडर एड्रेस। इसमें भी क्या रहेगा, इनफॉर्मल हो या फॉर्मल हो, पहले सेंडर एड्रेस रहेगा। ठीक ठीक, सेंडर एड्रेस हो जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या लिखना है, इसके बाद कि अगर फॉर्मल लेटर है, अगर फॉर्मल लेटर है तो क्या लिखना पड़ेगा, रिसीवर का एड्रेस। ठीक, रिसीवर का एड्रेस, यानी जो प्राप्त करता है, जिसको लेटर हम लोग लिख रहे हैं, तो ये क्या होगा, रिसीवर एड्रेस रहेगा। क्या रहेगा, पहले सेंडर फिर रिसीवर। इसे एक इसमें होगा फॉर्मल, यानी ऑफिशियल वर्क में होगा। ठीक, जैसे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग कहाँ से पत्र भेज रहे हैं, कहाँ के लिए भेज रहे हैं, तो ये दोनों लिखना है। फिर इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा,
सब्जेक्ट, आप किस मैटर पे ये लेटर लिख रहे हैं, किस मैटर के लिए लेटर लिख रहे हैं, ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आगे क्या आएगा, चौथे नंबर पे क्या आएगा, तो ऐसे संबोधित करके फिर उसके बाद लिखेंगे डियर सर लिखना हो या डियर जो भी लिखना हो, तो उसके बाद अब लिखना शुरू करेंगे जो भी इसके बाद लिखना होगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, लेटर में बॉडी ऑफ लेटर इसको कर सकते हैं, लेटर में क्या लिखना है इसके बाद ये आएगा। और लास्ट में क्या रहेगा, सबस्क्रिप्शन। सबस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जैसे योर्स फेथफुली लिखते हैं, ये सब लिखते हैं, तो ये सब लिख सकते हैं। ठीक, तो ये इसका फॉर्मेट होता है। सेम इसका भी फॉर्मेट यही होता है, बस इसमें सेंडर एड्रेस लिख के फिर जिसको लिखना है, अगर फ्रेंड को लिखना है तो डियर फ्रेंड लिख के शुरू कर देंगे। और सेंडर एड्रेस के नीचे डेट भी लिख सकते हैं, डेट यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी डेट नीचे लिख सकते हैं सेंडर एड्रेस के नीचे। ठीक, सेंटर एड्रेस के नीचे डेट लिख सकते हैं। तो इतना बस पता होना चाहिए। ये फॉर्मल लेटर कैसे लिखेंगे, इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे कैसे, तो हम लेटर लिख के दिखाएंगे। जैसे ये लिखा है, जैसे लिखा है राइट एन एप्लीकेशन। ठीक, एप्लीकेशन क्या होता है, फॉर्मल लेटर का एक प्रकार होता है। टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन, एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल के लिए फुल फी कंसेशन के लिए। तो क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पे सेंडर एड्रेस लिख देंगे। ठीक, सेंडर एड्रेस जैसे अपने घर का पता लिख देंगे, नाम XYZ लिख के, जैसे ऊपर बताए हैं XYZ। फिर उसके बाद जो भी आपका पता होगा घर का जैसे लिखते हैं, फिर उसके बाद पिन कोड भी लिख सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे डेट लिख देंगे। ठीक, इतना आप लोग सेंडर एड्रेस जैसे अपना एड्रेस लिखते हैं वैसे ही सेम लिख देंगे, नाम नहीं लिखना है, XYZ लिख देंगे, इतना हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, किसके यहाँ भेज रहे हैं, ये तो हो गया फ्रॉम का मतलब हो गया। और टू मतलब कहाँ भेज रहे हैं, तो टू किसको लिख रहे हैं, द प्रिंसिपल को। ठीक, फिर उसके बाद इसके जस्ट नीचे कहाँ लिखेंगे, कॉलेज का नाम, यानी किस इस कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हैं उसके प्रिंसिपल का नाम, कोई भी लिख सकते हैं, कोई मतलब फिक्स नहीं है क्या लिखना है। फिर यहाँ पे जैसे अगर हम पढ़े हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में या जो भी जहाँ से पढ़ा होगा, तो उस कॉलेज का नाम लिख देगा। तो ये हो गया टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सर। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे सर, और यहाँ से अब शुरू करेंगे जो भी लिखना है लेटर का बॉडी पार्ट। फिर यहाँ से लास्ट में लेटर ख़त्म करेंगे, जो भी इसके अंदर लिखना होगा वो बताएंगे क्या लिखना है, लेकिन पहले फॉर्मेट समझिए। फिर इसके बाद इसके नीचे लिख देंगे डेट। प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, योर्स फेथफुली लिख सकते हैं, योर्स ओबीडियंटली लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लिख दें योर्स फेथफुली, फिर इसके बाद अपना नाम लिख देंगे। ठीक, क्या नाम है, जो भी नाम होगा, तो नाम तो लिखना नहीं है, XYZ लिख देंगे। फिर इतना लिख के छोड़ देंगे। ठीक, अब बीच में क्या लिखना रहेगा, मेन यही सीखना है। तो ये तो हो गया क्या, फी कंसेशन वाला हो गया, फॉर्मल लेटर था। लेकिन ये वाला बात देखिए, आप लोग कहेंगे कि ये वाला तो लिखा ही नहीं रहता है, तो आप लोग लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। लेकिन जैसे ये इसलिए नहीं लिखा रहा था कि जैसे आप लोग अप्लीकेशन देते हैं कहीं भी, तो आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जाके देते हैं। डायरेक्ट जब जाके प्रिंसिपल को ही देंगे तो सेंडर एड्रेस तो रहेगा नहीं उस पर, लेटर पे सेंडर एड्रेस तो चाहिए ही नहीं। जब डायरेक्ट जाके देंगे तो अप्लीकेशन प्रिंसिपल को लीव के लिए लेना हो या कोई भी, ये लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके मन मर्जी है कि अगर एप्लीकेशन आ जाए तो इसको लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ से आप लोग देखे होंगे। तो ये तो हो गया एक फॉर्मेट कि कैसे लिखेंगे एप्लीकेशन, इसको लिख के भी दिखाएंगे। जैसे अब ये वाला लिखना है, ठीक है, या नीचे वाला एक देखते हैं, ये क्या है, राइट लेटर टू इनवाइटिंग। ठीक, फ्रेंड को लिखना है इनवाइट करने के लिए सिस्टर के मैरिज के लिए। तो ये तो क्या है, इनफॉर्मल लेटर है। ठीक, इनफॉर्मल लेटर में पहले क्या रहता है, सेंडर एड्रेस। ऐसे फ्रेंड को लिखना है, जैसे हम लिख रहे हैं लेटर अपने फ्रेंड को, तो पहले क्या रहेगा, सेंडर एड्रेस। तो XYZ अपना नाम लिख दिए। ठीक, फिर उसके बाद जहाँ के भी आप हैं, पट्टी, टीका, राय, गहमर, पता लिख देंगे 232327, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट लिख देंगे, यही बताया गया था। अब डेट लिखने के बाद क्या करेंगे, ठीक, डेट लिखने के बाद क्या करेंगे, डियर फ्रेंड लिखना है तो डियर फ्रेंड लिख दीजिए, फ्रेंड का नाम लिखना है तो फ्रेंड का नाम लिख दीजिए। फिर यहाँ पे लेटर का रहेगा क्या, बॉडी पार्ट। यहाँ पे क्या रहेगा, बॉडी पार्ट। लेटर फिर लास्ट में ख़त्म करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, योर्स जो भी लिखना है, योर्स लविंग पर्सन या जो भी लिखना है,
या कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, योर्स लविंगली लिख सकते हैं, योर्स सिंसियरली लिख सकते हैं, चाहे विथ लव लिख सकते हैं, और फिर कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें योर्स लविंगली जैसे लिख दें, या कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे, ये सब देख लेंगे 2-4 वर्ड। तो ये तो हो गया, ऐसे एप्लीकेशन लिखना है। अब इसके बाद जो भी इसमें पार्ट है इसी के बारे में लिखना है कि सिस्टर को के मैरिज पे अटेंड करना है। तो इसमें अब बताना पड़ेगा कि हमारे सिस्टर की शादी तय हो गई है, तो यही सब लिखना पड़ेगा। शादी इस दिन है, अगर आप आएंगे तो अच्छा होगा। जैसे अगर हम हिंदी की बात करें तो ऐसे होगा, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे और बहुत खुशी महसूस होगी अगर आएंगे तो इसी भी चीज़ को यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है, लेकिन उसको तो बाद में देखेंगे। लेकिन मेन पहले क्या है, फॉर्मेट है। ये इनफॉर्मल लेटर है। ठीक, जब किसी को कांग्रेचुलेसन देते हैं, बधाई देते हैं, भाई को लिखते हैं, पिताजी को पत्र लिखते हैं कोई रीजन की वजह से, तो ये सब क्या है, इनफॉर्मल। तो यहाँ पे बस सेंडर रहेगा। इसके बाद जिसको लिखना है उसी के नाम से, डियर फ्रेंड, डियर फादर, या किसी फ्रेंड का नाम है डियर सुमित, तो यहाँ पे सीधा लिख देंगे डियर सुमित लिख देंगे, डियर फ्रेंड लिख देंगे, या जो भी जिसके भी नाम से लिखना रहेगा। तो ऐसे लेटर हम लोग को लिखना है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को लिखना है, आप आए दिन बैंक जाते रहते हैं, या स्कॉलरशिप का भी फॉर्म भरे होंगे, तो उसमें अगर मान लीजिए बैंक में आप लोगों को क्या अकाउंट खुलवाना रहता है, तो आप लोगों को कह दिया जाएगा कि जैसे बैंक में गए, कोई काम हो गया, तो बैंक वाला बोल दिया कि आपका अकाउंट बंद हो गया, तो वो कहेगा खुलवाने के लिए, या आधार कार्ड रजिस्टर नहीं है तो आधार कार्ड रजिस्टर करवाने के लिए आप एक एप्लीकेशन लिखिए। एप्लीकेशन मांगते हैं, तो लिखना है तो क्या करेंगे, इसमें क्या बताया कि डायरेक्ट आप लोग बैंक गए हैं तो बैंक में डायरेक्ट लेटर देंगे उसी को। जब डायरेक्ट लेटर देंगे तो वो टू से शुरू होता है, टू द बैंक मैनेजर। फिर उसके बाद बैंक का नाम अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फिर इसका पता, फिर ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे डेट लिखना है तो डेट लिख देंगे। फिर उसके बाद सर लिख के कामा लिख के लेटर शुरू करेंगे। फिर यहाँ पे योर्स लविंगली या जो भी लिखना हो, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, ठीक, इसको लिख के अपना नाम लिख देंगे और सिग्नेचर कर देंगे। और एक ये भी बात है कि ये जो हो गया एप्लीकेशन हो गया, फॉर्मल लेटर का प्रकार है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम भूल गए हैं। क्या भूल गए हैं कि जैसे यहाँ पे लिखेंगे फी कंसेशन लिखना है, ठीक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिख देंगे। यहाँ पे लेटर लिखने से पहले यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे रिसीविंग एड्रेस के बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखें। सब्जेक्ट क्या है, फॉर फुल फी कंसेशन, ठीक। तो ये लिख देंगे, फॉर फुल फी कंसेशन लिख देंगे। तो ये आप लोग का थोड़ा बढ़िया हो जाएगा फॉर्मेट, यानी कि जो भी फॉर्मल लेटर है, ठीक, जो जैसे एप्लीकेशन है, फुल फी कंसेशन है या फीवर के लिए वो करना है, तो डायरेक्ट लिख देंगे कि लीव के लिए हम लोग लिख रहे हैं, जो भी है तो सब्जेक्ट लिख देंगे तो और आप लोगों को लिए अच्छा होगा। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिए। अब आते हैं कि लिखें कैसे कोई भी लेटर, ठीक। तो अब मिटाते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला लिख के दिखाते हैं आप लोगों को कि लिखना कैसे है, और रटना नहीं है आप लोगों को लेटर को, ठीक, रटना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अगर लिखना एक बार अगर सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कोई भी लेटर आएगा दुनिया का, आप लोग कम से कम कुछ ना कुछ लिख पाएंगे, और कम से कम इतना लिख पाएंगे, कम से कम आप लोगों को 2 में 2 दे देगा, नहीं तो 1.5 तो देगा ही। बस आप लोग सही से लिखना सीखिए, ठीक। अगला लेटर है, इसको अगर हम ध्यान से लिखें तो राइट ए लेटर क्या है, टू योर फ्रेंड है, फ्रेंड को लिखना है। क्यों लिखना है, टेलिंग हाउ यू स्पेंट योर समर वेकेशन। ये आया है कब, 2017 के पेपर में आया है। तो ये लिखना है फ्रेंड को कि आप कैसे अपना समर वेकेशन, वो समर वेकेशन मतलब एंजॉय करेंगे या जो भी आप करेंगे, तो इसके बारे में लिखना है, ठीक। तो इसके बारे में आप लोग कैसे लिख सकते हैं लेटर। पहला तो ये क्या है, फ्रेंड को लिखना है, तो क्या है ये, इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर में क्या करेंगे, सेंडर एड्रेस, जैसे यहाँ पे लिख देंगे XYZ, ठीक। और जो जहाँ से भी लेटर भेज रहे हैं उसका पता लिख देंगे। जैसे अगर हम अपना लिख दें तो पट्टी टीका राय, ठीक, गहमर, ठीक, फिर इसके बाद 232327 ऐसे लिख देंगे, जो भी आपका पता होगा। फिर इसके बाद इसके नीचे लिखेंगे सीधा डेट, ठीक। ये तो हो गया, ये हो गया सेंडर एड्रेस, पहला रूल जो कि दोनों में लिखना है, ठीक। सेंडर एड्रेस हो गया, फिर इसके बाद डेट आ गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, डियर फ्रेंड, ठीक। इसके बाद क्या लिखेंगे, डियर फ्रेंड। अब इसके बाद लेटर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो लेटर क्या लिखना है कि आप कैसे अपना समर वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं और कैसे करेंगे,
तो लोग सोचना होगा कि कैसे स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप अगर फ्रेंड को बताने वाले हैं कि समर वेकेशन आप कैसे एंजॉय करेंगे, तो इसके लिए हो सकता है कि उसने आपको लेटर भेजा हो और आपसे पूछा हो कि आप समर वेकेशन कैसे एंजॉय कर रहे हैं, या कुछ भी हो सकता है, कई कंडीशन हो सकती है। या आप खुद से बताना चाह रहे हो कि मैं समर वेकेशन कैसे एंजॉय कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ आइए, मैंने प्लानिंग कर ली है। तो ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसके भीतर क्या लिखना है, ये आपके दिमाग के ऊपर है कि आप क्या लिखेंगे। जैसे आप लोग खुद भी सिंपल इंग्लिश बनाना सीखिए, ठीक। तो आप लोग लिखना शुरू करेंगे। कैसे लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, स्टरडे, ठीक, स्टरडे आई गॉट योर लेटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। या ऐसे लिख सकते हैं, आई होप यू आर डूइंग वेल, ठीक। फिर ये लिख सकते हैं कि हम कहाँ से कहाँ जाएंगे। अब आप समर वेकेशन के लिए प्लानिंग किए हैं, तो आप लिख दीजिए कहाँ से कहाँ जाएंगे। जैसे आपको जाना है, मान लीजिए बोध गया जाना है, तो पहले लिखेंगे कि हम मतलब इस जर्नी को बोध गया से स्टार्ट करेंगे, फिर उधर से उधर आपका मन करा तो राजगीर भी जा सकते हैं। यानी घूमने के लिए जो भी जगह आप लेके है, तो वो आप सब लिख सकते हैं। तो जैसे एक लेटर हम लोग लिख के लिखाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कठिन लेटर है, मतलब फीस से तो कठिन ही है। जैसे यहाँ पे लिखना चाहे तो जैसे लिखेंगे, स्टरडे आई गॉट, ठीक, योर लेटर, ठीक, ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे, ये लेटर अगर पाए होंगे तो उसमें लिखा होगा कि उन्होंने पूछा होगा कि आप कैसे समर वेकेशन को एंजॉय कर रहे हैं। तो लिखेंगे, यू हैव आस्क्ड, ठीक, मी टू राइट अबाउट, किसके बारे में। फिर यहाँ से यहाँ तक उतार देना है। ये लेटर में जो लिखा है वो उतार भी देना है। जैसे लेटर तो है कि दोस्त को लिखना है, तो दोस्त ने पहले लेटर हमको भेजा होगा और पूछा होगा कि कैसे आप समर वेकेशन एंजॉय करेंगे। तो वही लिखा है कि स्टरडे आई गॉट योर लेटर, ठीक। इसमें यू हैव आस्क्ड मी टू राइट अबाउट, फिर यहाँ से यहाँ तक उतार देंगे, हाउ से लेकर, ठीक, यहाँ से यहाँ तक उतार देंगे। कोई वो भी नहीं है कि बहुत बड़ा तीर है, कोई भी एप्लीकेशन लिखना है तो यहाँ तक उतार दिए। फिर इसके बाद लिख देंगे कि बहुत दिन हो गया है जब से हम लोग मिले नहीं है, तो लिख देंगे क्या, आई हैज बीन, ठीक, या इट हैज बीन रहेगा, इट हैज बीन क्वाइट लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा दिन हो गए, सिंस वी हैव मेट, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, सिंस वी हैव मेट। फिर उसके बाद लिखेंगे समर वेकेशन एंजॉय करना है, तो लिखेंगे एंड सिंस द समर वेकेशन, ठीक, समर वेकेशन हैव जस्ट स्टार्टेड। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, अपनी प्लानिंग लिखेंगे, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लानिंग लिखेंगे। ये सब क्या लिखेंगे, खुद से लिखेंगे कि आपको जो जगह पसंद आए, ठीक, आपको जो जगह पसंद आए, और आप अपनी प्लानिंग बता देंगे कि अगर दोस्त भी अगर साथ आना चाहता है तो उसको बता देंगे कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा, ठीक, और तुम्हारे यहाँ एक दिन रुकने के बाद हम लोग ऐसे ऐसे टूर इंजॉय करेंगे, या जो भी लिखना होगा लिख देंगे टूर के बारे में। और ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, इतना जब हो गया तो हो ही गया। और उसके बाद जगह का 2 नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम लिख दें कि जैसे लिख देंगे कि अगर दोस्त को जाना है अगर कहीं कोई नेचुरल जगह पे, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि उसको नेचर बहुत ही अच्छा लगता है, नेचर में फन करना अच्छा लगता है, तो कुछ भी लिख सकते हैं। बस आप लोगों को दिमाग से सोचना है कि क्या लिखना है, ठीक है। टेलिंग हाउ यू स्पेंड योर समर वेकेशन, तो बस इतना ही लिख देंगे कि आई हैव प्लान्ड ए स्मॉल ट्रिप, या ट्रैवल लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जगह का लिख देंगे, आई वांट टू गो फर्स्ट। फिर उसके बाद लिख देंगे बोध गया, या जो भी जहाँ भी आप लोगों को अच्छा लगे, बोध गया। देन फिर उसके बाद लिख देंगे कि यहाँ पे जो भी आप देखना चाहते हैं। फिर उसके बाद इसके बाद जहाँ जाना है वहाँ लिख सकते हैं। फिर लास्ट में वही
योर्स फेथफुली लिख देंगे और उसके बाद लिख के बस छोड़ देंगे। ठीक, बस कोई दिक्कत नहीं है, आपको 2 नंबर सीधा सीधा मिल जाएगा। जैसे ये लिखना है कि फुल फी कंसेशन के लिए लिखना है, तो इतना तो लेटर में लिख देने के बाद क्या करेंगे, फुल फी कंसेशन लिखने के लिए आप लोगों को क्या करवाना है, फुल फी कंसेशन करवाना है। तो फुल फी कंसेशन कब करवाएंगे, तो फुल फी कंसेशन करवाने के लिए पहले तो ये होना चाहिए कि आपके पिताजी गरीब हैं या तो एबल नहीं है आप लोगों के फीस दे पाने के लिए, ये तो पहला रीज़न हो गया। फिर उसके बाद दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप क्लास में बहुत बढ़िया नंबर ला रहे हो और पिताजी भी एबल नहीं है फीस देने के लिए, तो इस कंडीशन में भी हम लोग ये वाला लेटर लिखते हैं फुल फी कंसेशन। तो ये इतना तो लिख दिए, सब्जेक्ट लिख दिए, अब अफसर के बाद लिखना है। तो बॉडी पार्ट में ये कैसे स्टार्ट करते हैं, अप्लीकेशन वाला चाहे लीव वाला लेटर जो भी होगा, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ये वाला लेटर, तो सबको आता ही होगा, फीवर वाला भी लिखे होंगे, तो ये वाला बहुत आता है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, मोस्ट रिस्पेक्ट फुली आई बेग टू से, या यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेट, यहाँ पे दोनों में से कोई लिख सकते हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से ये लिख सकते हैं, या और क्या लिख सकते हैं इसके अलावा, ये ना लिखे तो क्या लिखेंगे, विथ ड्यू रिस्पेक्ट। ये सब क्या है, ये सब आप लोग को नंबर इजीली पाने का तरीका है जो कि आप लोग इजीली पा सकते हैं। तो इतना लिख देंगे विथ ड्यू रिस्पेक्ट। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, आई बेग टू से हो गया, यहाँ पे अगर इतना लिख दिए तो क्या लिखेंगे, आई एम द, ठीक, या अपना नाम लिख, अपना नाम तो लिखना नहीं है, स्टूडेंट ऑफ, ये सब बढ़ाने के लिए है कि थोड़ा अच्छा लगे, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th C, ये भी लिख सकते हैं। शुरुआत ऐसे करनी है, ये तो 2 लाइन तो हो जाएगा सीधा सीधा। तो इतना करने के लिए मेन क्या है रीजन, कि हमको करवाना है क्या, फुल फी कंसेशन। क्या करवाना है, फुल फी कंसेशन। तो क्यों करवाएंगे, क्योंकि आपके पिताजी पुअर हैं। ठीक, तो लिख सकते हैं कि माय फादर, ठीक, इज वेरी पुअर मैन। फिर इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं हिज मंथली इनकम, या एंड लिख के लिख सकते हैं हिज मंथली इनकम। फिर उसके बाद कुछ कम में लिख देंगे 4000 to 5000, या जो भी लिख रहा है 5000 to 6000, 3000 से 4000। ठीक, फिर उसके बाद लिख सकते हैं क्या, अब ये तो हो गया कि गरीब है, अब हम क्या चाहते हैं कि वो हमारे फीस को माफ़ करे। तो इसके लिए आप लोग क्या लिखना पड़ेगा कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, यानी कि आई एम, ठीक, वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक, और इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं एंड ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन माय क्लास, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा इम्प्रेशन बने कि वो फीस क्यों माफ़ करे। ठीक, ये हो गया। तो फिर इसके बाद लिख देंगे कि आई डोंट वांट टू लीव माय स्टडी, ये भी लिख सकते हैं। तो आप लोग खुद से लिखना सीखिए, आप लोग खुद से लिखिए, ग्रामर गलती हो जाए लेकिन आपको 2 में 2 नंबर आप लोग को पाना है डीएलएड में। तो आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कि लिखना क्या है, आपका मैटर ज़्यादा रहेगा तो थोड़ा बहुत टूटा फूटा इंग्लिश भी लिख सकते हैं। और ये कैसे आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे या इधर उधर एप्लीकेशन सर्च करिए वो सब लिखे कैसे हैं, तो ये सब लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट करना पड़ेगा किसके लिए, फुल, फिर उसके बाद जो ये लेटर है फुल फी कंसेशन, तो लिखेंगे सो आई रिक्वेस्ट यू टू, ठीक, फुल फी कंसेशन। ठीक, फुल कंसेशन लिखेंगे और इसके बाद लिखेंगे लास्ट में क्या, आई शैल बी ओबेलाइज टू यू, यानी कि मैं आपका आभारी रहूँगा। इसको क्या लिखते हैं अंग्रेजी में, आई शैल, यही सब छोटी छोटी बातें हमको याद रखनी है, ओबेलाइड टू यू। ठीक, तो ये सब लिखना है। फिर योर्स फेथफुली लिख देंगे, ये लिख देंगे। मान लीजिए आपको फीवर के लिए लिखना होगा तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, ठीक, लीव, ठीक, लीव ड्यू टू फीवर लिख सकते हैं, या रीजन में लिख सकते हैं फॉर फीवर। ठीक, लीव एप्लीकेशन फॉर फीवर।
ठीक, तो उसके लिए लिख सकते हैं। तो वहाँ वहाँ भी ऐसे शुरू करेंगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से आई एम दिस या सन ऑफ, ये लिख सकते हैं, लेकिन इसमें तो नाम लिखना नहीं है, स्टूडेंट ऑफ क्लास दिस। ठीक, फिर उसके बाद लिख देंगे कि आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड आई हैव फीवर सिंस लास्ट नाइट, ऐसे कुछ करके लिख देंगे। फिर उसके बाद लिख देंगे एंड माई फैमिली डॉक्टर, ऐसे कौन सजेस्ट करेगा, सजेस्ट टू टेक रेस्ट, सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू लीव फॉर 1 डे। तो ऐसे लिखना है, 1 डे या 2 डे लिखना है। फिर आई शैल बी ओबेलाइज टू यू, ऐसे लिखना रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बैंक में जा रहे हैं, आपको अपना नंबर चेंज करवाना है, तो क्या लिखेंगे, टू द बैंक मैनेजर, जहाँ का भी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फिर सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, फॉर चेंज माई नंबर। फिर उसके बाद सर लिखेंगे, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई, फिर नाम लिखेंगे, फिर अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे, हैव एन अकाउंट नंबर इन योर बैंक, क्योंकि आप अकाउंट नंबर आपका बैंक में है। फिर उसके बाद लिखेंगे आप नंबर क्यों चेंज कराना चाहते हैं, क्योंकि मेरा नंबर पुराना वाला बंद हो गया है। तो ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये सब लिख देंगे टूटी फूटी भाषा में। और लास्ट में बस फॉर्मेट याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फीवर के लिए लिखना है तो फीवर का भी एप्लीकेशन आप लोग देखेंगे, तो वैसे ही है, कोई वो नहीं है दिक्कत। तो आप लोग को बस लिखना सीखना है। जैसे एक और एप्लीकेशन है ये वाला जैसे था। अब सिस्टर के मैरिज में आपको क्या करना है, इनवाइट करना है फ्रेंड को। तो क्या लिखेंगे, बॉडी पार्ट में यहाँ पे लिखेंगे आई एम ग्लैड, ग्लैड मतलब प्रसन्न, टू इन्फॉर्म यू डैट। ठीक, इतना हो गया। क्यों, क्या इन्फॉर्म करना है खुशी से कि माई सिस्टर्स मैरिज। ठीक, तो यहाँ पे योर सिस्टर मैरिज है जो लिख रहे हैं एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिख रहे हैं तो मेरी सिस्टर है, इसका मैरिज है, तो लिखेंगे माई सिस्टर्स मैरिज इज। ठीक, या यहाँ पे लिखेंगे है फिक्स्ड लिख देंगे। ठीक, एंड माई सिस्टर मैरिज, ठीक, इज गोइंग टू हेल्प। फिर डेट लिख देंगे कि कब है मैरिज। ठीक, ये लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये तो हो गया, डेट हो गया और माई मैरिज हो गया, फिक्स्ड ये हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, आई रिक्वेस्ट यू टू अटेंड। ठीक, मेन तो यही है। जैसे उसमें लिखते थे आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 4 डेज या 3 डेज, ऐसे लिखते थे। या आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन लिखते थे। तो जो ये लिख रहे हैं ये हमेशा है। फिर उसके बाद आई शैल बी ओबेलाइज टू यू, लेकिन इसमें ओबेलाइज नहीं लिखना है। इसमें क्या लिखेंगे कि आई रिक्वेस्ट यू टू अटेंड। ठीक, अटेंड द। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेडिंग सेरेमनी, क्योंकि ये शादी जो होती है ये वेडिंग सेरेमनी होती है, मैरिज सेरेमनी नहीं होती है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, इट विल रियली बी ए ग्रेट फन, या लिख देंगे इट विल बी वेरी इंजॉयबल इफ़ यू कम। ठीक, फिर उसके बाद लिख देंगे द फंक्शन कहाँ हेल्ड होगा, एट माई होम, या जहाँ भी आप हेल्ड करवाना चाहते हैं वो लिख देंगे। ठीक, फिर उसके बाद लिख देंगे प्लीज़ कम ऑन दैट ओकेजन। ठीक, आई होप, ठीक, यू विल अटेंड द फंक्शन। फिर उसके बाद वही लिख देंगे योर्स। फिर उसके बाद नाम XYZ, इधर डेट लिख सकते हैं या ऊपर डेट लिख दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी लिख देंगे। तो ये लिखने का तरीका होता है कि कैसे आप लोग लिखेंगे। खुद से लिखना सीखिए। थोड़ी बहुत इंग्लिश गलती हो जाए, ग्रामर गलती हो जाए, कोई ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको क्या है, मेन मकसद क्या है, आप लोग को 2 में 2 पाना है। 2 में 2 पाने के लिए क्या रहना चाहिए, फॉर्मेट। और फॉर्मेट के बाद ये बॉडी पार्ट में आप लोग कुछ भी लिखिए, बस आइडिया होना चाहिए क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में क्या हम लोग देखेंगे, जो भी ये मेथड पढ़े थे उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे, ताकि ये सीटेट में भी आता है। ठीक, रीट के भी एग्जाम आप देंगे राजस्थान वाला तो उसमें भी आएगा, और बहुत सारे एग्जाम जिसमें कि पेडागॉजी आता है इंग्लिश का, उसमें ये काम देगा। और उसके 70 से 80 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और ताकि आप लोग को रिवाइज हो जाए, और कम से कम DLED में तो आप लोग गलती नहीं करेंगे, तो उसको करेंगे। उसके बाद ग्रामर देखा जाएगा, अगर टाइम मिलेगा तो आप लोग को ग्रामर बताएंगे। लेकिन मेन 8 से 10 नंबर अगर आप लोग यहाँ से पा जाएंगे तो आप लोग को 12 नंबर पाना ईजी हो जाएगा।
इतना मजाक है पाना इंग्लिश में, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप लोग फेल हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अगर ये पार्ट अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।